तूफानी बारिशों का जबरदस्त स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश से हर तरफ तबाही। बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट के सैलाबी रैली की जद में आकर 4 सयाह जाँ बाग, 4 जख्मी, 15 से जायद लापता। कई गाड़ियां बह गईं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 24 घंटे में 5 अफराद जाँ बाग, 10 जख्मी हो चुके। NDMA के मुताबिक 26 जून से 21 जुलाई तक मुख्तलिफ वाक़यात में 221 अफराद जाँ बाग, 592 जख्मी हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सैदपुर नाले में तुगयानी आ गई। मुतादिद गाड़ियां नाले के सैलाबी रैले में बह गईं। इंतजामिया और लोगों ने मिलकर गाड़ियों को निकाला। सैदपुर विलेज में 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रेस्क्यू हाई अलर्ट। नाला लई और हसास मकामात। रेस्क्यू 1112 का अमला तैनात। इस्लामाबाद में तेज बारिश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक। इस्लामाबाद इंतजामिया हर घंटे बाद सूरत हाल से आगाह करे। मोहसिन नकवी की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक सैदपुर में 177 मिलीमीटर बारिश हुई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टीमें फील्ड में हैं। कोई अंडरपास या सड़क ब्लॉक नहीं। लाहौर पर काले बादल मंडलाने लगे। मानसून का चौथा स्पेल धुआंधार इनिंग्स के लिए तैयार। 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर कर ली। रावी में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात। सिविल डिफेंस हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट की खबर गलत निकली। महकमा मौसमियात ने वजाहत जारी कर दी। 423 मिलीमीटर बारिश की इत्तला बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। महकमा मौसमियात के मुताबिक चकवाल में कहीं भी क्लाउड बर्स्ट जैसी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। चकवाल में ज्यादा से ज्यादा 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफे और तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी, जहलम, सतलुज और शनाब के बहाव में इजाफे का इम्कान। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रैला। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन का फॉर्मूला कामयाब। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गई। जनरल नशिस्तों पर PTI के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा अफरीदी कामयाब। नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद भी जनरल नशिस्तें जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर PTI की रोबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद फातेह। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के आजम सदाती और JUI के दिलावर खान कामयाब। PTI के नाराज उम्मीदवार खुरम जीशान को कोई वोट नहीं पड़ा। पंजाब से मुस्लिम लीग नून ने सेनेट की निशिस्त जीत ली। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर बन गए। PTI के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट पड़े। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान किया। पोलिंग के दौरान 345 वोट कास्ट हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। हाफिज अब्दुल करीम का मियाँ बरादरान से इजहार तशक्कुर। हुकूमती इत्तेहाद को ऐवान बाला में भी 2/3 अक्सरियत मिल गई। पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 26 हो गई। PTI 22 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20 हो गई। JUI के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान, MQM और ANP के 3-3 सेनेटर, BNP और काफ लीग का 1-1 सेनेटर ऐवान में मौजूद। ऐवान बाला में 6 आज़ाद सेनेटर हैं। मोहसिन नकवी अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा सरहद पार भी मनवाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अफगानिस्तान कामयाब। अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के मुतालबात मान लिए। कलअदम TTP के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। अफगान हुकूमत का कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने का फैसला। कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करके पाकिस्तान बॉर्डर से दूर बसाने का अमल शुरू कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक राब्ता।
ईरानी वजीर दाखिला का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जांबाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी वजीर दाखिला ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह की मदद के लिए हाजिर है। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान में नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल जोड़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। दहशतगर्दी की दिफात शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया था। मरकजी मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वाक़े पर नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। बलूचिस्तान में कत्ल खातून और मर्द के दरमियान अज़वाजी ताल्लुक नहीं था। मकतूल खातून पहले से शादीशुदा थी, उसके 5 बच्चे हैं। कत्ल किए गए मर्द के भी 6 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान दर्दनाक वाक़े की तफसील सामने ले आए। सरफराज भुगची ने खातून और मर्द को बेदर्दी से कत्ल करना नाकाबिल कबूल करार दिया। कहते हैं, अंधुनाक वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डॉक्टर आफिया सदीकी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। विफाकी काबीना के अरकान को भी तौहीन अदालत का नोटिस। केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किए गए। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन पर फैसले किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वज़ारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। इस निज़ाम के तहत तिब्बी आलात की रजिस्ट्रेशन का अमल 20 रोज़ में मुकम्मल होगा। ढाका में फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा स्कूल में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में जांबाग अफराद की तादाद 19 हो गई। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त स्कूल में तलबा मौजूद थे। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीन ने दरिया ब्रह्मपुत्र पर डैम की तामीर शुरू कर दी। भारत की नींदें उड़ गईं। चीनी मंसूबे को पानी का एटम बम करार दिया जाने लगा। भारत ने डैम की वजह से ब्रह्मपुत्र और सियांग दरियाओं का पानी काफ़ी हद तक खुश्क होने का खदशा जाहिर कर दिया। भारतीय हुकाम का कहना है कि चीन ने अचानक पानी छोड़ दिया तो आसाम और अरुणाचल के कबायली इलाकों में तबाही मच जाएगी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के वहशियाना फ़ज़ाई हमलों में मजीद 134 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत के बायस 19 फ़लस्तीनी भूख से शहीद हो गए। भारत के नायब सदर जगदीप मुस्ताफी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जगदीप ने तिब्बी मसाइल पर इस्तीफा दिया। भारतीय पार्लियामेंट नए नायब सदर का इंतखाब करेगी। नए नायब सदर के इंतखाब तक जगदीप जिम्मेदारियां निभाएंगे। और कराची में गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जांबाग। सुपर हाईवे के करीब घर से एक शख्स की हाथ पांव बधी तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। मलीर खोखरा पार्क के करीब भी फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार।